जमीन पे पैर रख देते तो कोई हिला सकता नहीं है, ये चीज महसूस करा दिया। ऐसे सम्मान्य आदरणीय निखिल जी के लिए सबने ताली बजा के स्वागत करके आपके आगे आने के लिए जो मुझे मौका मिला, सम्मान्य आदरणीय नाकेश जी, जिलन जी, इस मंच पर बैठे सारे वर्धा से आए श्री बोलकर जी, आगे बैठे सारे मेरे भाइयों बहनों मित्रों, टिके जी, मैं जब आपका आंदोलन चल रहा था, हम सरकार में थे तो हमारी सरकार थी, मैंने भी मंशा जाहिर की थी, पर कुछ कारणवश पार्टी और सब देख के मैं आ नहीं पाया, आपके आंदोलन में शरीक नहीं हो पाया। पर कई बार मैं अपने भाषणों में एक चीज जरूर बताता हूं, हम किसानों ने इस देश को संवारने के लिए जो किया है, इसके लिए हमको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना ही किसी ने हमारे बारे में बहुत किताबें लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई हमें एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए। हम सब जानते हैं, दुर्भाग्य है इस चीज को लोगों का एहसास नहीं करा देते। ये देश जब आजाद हुआ था तभी इस देश की आबादी करीबन 30-32 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मेरे पास जो फिगर्स है वो ये है, 30-32 करोड़, कितनी 34 एक दो आगे पीछे, मतलब मेरी जो फिगर है 32। तब इस देश के लोगों को खाने के लाले पड़ते थे, तब इस देश के लोगों को जिंदा रहने के लिए खाना मिलना बहुत दूर दूर तक बात रहती थी। तब के प्रधानमंत्री जी ने, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, अमेरिका से अनाज मांगा था, मिलो, हमारे तो मिलो बोलते हो, उनका गेहूं मांगा, मैंने नहीं देखा, पर काफी लोग बोलते हमने देखा। और वो लाने के बाद इस देश के आबादी को मुहैया कराया, और उस टाइम इस देश के लोगों की जान बचाई। 75वां साल हम देश की आजादी का मना रहे हैं। बड़े बड़े नेता, देश के बोलो या गांव के नेता जश्न मना रहे, हर अपने अपनी वीर गाथा गा रहे, तो सबसे बड़ी वीर गाथा जी गाना है तो किसानों गाना चाहिए, क्योंकि 75 साल पहले 32-34 करोड़ लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं था, और 75 साल के बाद 140 करोड़ की आबादी होने के बाद हमारे पास अनाज रखने के लिए आज व्यवस्था कम पड़ती है। पूरे दुनिया में एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री करके माना जाता है। ठीक है जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, जब हम सरकार में थे, कोरोना शुरू, हमारे सरकार में कोरोना शुरू हो गई 2020 में मार्च में, तब तक का पूरा विपजन, जब हम लोग 2021 के बजट को जब गए, तो स्टेट के बजट में इनकम साइड के बारे में जब फाइनेंस मिनिस्टर जो अजीत पवार के पास था, डिस्कशन हुआ, उसमें जो फिगर्स हमारे पास बाहर आई, और फिगर्स के तहत ये वहां पे हमें सबको बता दिया और सबको मालूम हो गया कि सारे सेक्टर्स बंद थे, सर्विस सेक्टर बंद था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद था, वहां से इनकम तो आना ही नहीं था क्योंकि सेक्टर नहीं बंद था, और जो भी कोरोना में इनकम साइड है दैट इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर साइड। तो कोरोना का साथ भी न रुकने वाला सेक्टर कौन सा? तो एग्रीकल्चर सेक्टर।
मैं इसलिए बता देना चाहता हूं कि ये सारी चीज हमारे आगे है, उसके बावजूद दुर्भाग्य, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सरकार वो सरकार, पर दुर्भाग्य यही है कि इस देश में किसानों की तरफ देखने का वो नजरिया आज भी नहीं है जो उनका हक बनता है। एक 15-8-10 दिन पहले हमारा नागपुर में असेंबली सेशन था, तब मैंने एक सवाल उठाया था, कुछ लोगों ने शायद कोट किया नहीं किया, मीडिया के बारे में भी क्या बोल बोल के तुम थक गए। उनकी भी मजबूरी है, हम भी समझते हैं। तो फिर वही बात होती है कि जब ब्रिटिश हमारे पर जुल्म उगा रहे थे तब भी तो मीडिया थी, तब भी तो देश की आजादी लिखने वाले लोग थे, तब भी तो सारी चीज को बाजू में रख के आजादी एक हमारे लिए अहम है, ये चीज का ध्यान रखते हुए देश की भावना, देश राष्ट्र हित और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भावना को ध्यान रखते हुए किया। उस टाइम भी लोग वहां की उस टाइम की मीडिया लोगों ने नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। आज एकदम चुप बैठते। कभी कभी मैं बैठे बैठे सोचता हूं टिकैत जी कि हम उसी लोगों की नस्ल है क्या जो ब्रिटिशर्स के गोलियों को नहीं डरते थे। हम कभी कभी मैं भी बैठ के अपनी गाड़ी में जब मैं ट्रैवल करता समटाइम ट्रैवल कीप ऑन थिंकिंग ऑन दिस थिंग्स, कभी कभी सोचता हूं क्या वही खून हमारे में बह रहा है क्या। उस टाइम तो कानून की किताब में कहीं लिखा नहीं था कि तुम आंदोलन करोगे तुम्हें देश आजादी मिलेगी करके, पर एक लक्ष्य था, एक धुन के साथ हम चल रहे थे। और आज सब शांत बैठे हुए हैं, और आप लोगों ने जो करके दिखाया, सदियों आएंगे सदियों जाएंगी। देश का आजादी का इतिहास वो तो रहने वाला है, और किसानों का आंदोलन इसके आगे मगरूर आदमी को भी घुटने टेकना पड़ता है, ये इतिहास। हमने वही बात उस टाइम भी कही टिकैत जी, हमारे महाराष्ट्र में बड़ा जोर जोर से देश के प्रधानमंत्री आए, बोरकर जी यहां बैठे हुए हैं, समृद्धि रास्ते के बारे में बड़े इश्तिहार छपे, काफी लोगों ने गेम चेंजर करके बोला, खूब लोगों ने भाषण किया। तब भी हमने पूछा था कि इस चीज की जरूरत थी क्या, मांगा था क्या किसी ने। इस देश को आजादी दिलाने के मिलने के बाद इस देश कैसा चले, इस देश को कैसा चलना चाहिए, कौन सा कानून बनना चाहिए, किस चीज की ध्यान देना चाहिए, इसलिए हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें डेमोक्रेसी दिया, और डेमोक्रेसी में जनता से चुन के आए लोगों की जो राय है, वो राय जनता की राय वो रखते हैं, डिमांड रखते हैं, उस तरह से कानून बनता है। हमारे महाराष्ट्र में किसी ने समृद्धि रास्ता, बोरकर जी समृद्धि रास्ता किसी मांगा नहीं था। मेरे को एक आदमी बता दो महाराष्ट्र के, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, या कोई लाइव सुन रहा होगा तो एक आदमी ऐसा बताओ जिन्होंने महाराष्ट्र में समृद्धि रास्ते की मांग की। 52,000 करोड़ रुपए का कर्जा निकाल के इस समृद्धि रास्ता बना, वो भी आधा पूरा होने के लिए मालूम नहीं कितने लगेंगे। तो रास्ता था, नागपुर से बंबई जाने के रास्ता नेशनल हाईवे है, उसका अपग्रेडेशन के लिए अभी केंद्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 73,000 करोड़ रुपए का आउटले दिया है। उसके बावजूद बनाया, पर मांग कौन सी थी हमारी, किसानों को खेत की तरफ जाने के लिए हम जो मराठी में बोलते पांदन रास्ता, पांदन रास्ता, खेत के जाने के रास्ते के बारे में कोई प्रावधान नहीं। 2-4 दिन पहले टिकैत जी हम हमारे मित्र के साथ बैठे थे, बात कर रहे थे, जैसे डिस्कशन कर रहे थे
कि पिछले 8-9 साल में केंद्र की सरकार ने इस देश के ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितने रुपए का ऋण माफ किया और किसानों को कितना किया, इसका कोई हिसाब पूछने वाला नहीं, इसके ऊपर कोई डिस्कशन करने वाला नहीं। आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही सेक्टर ऐसा है, मेरे को अभी भी वो भाषण डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का याद है, पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट करके जानती है। उन्होंने बोला था कि अपने भारत देश का इकोनॉमी 7% एंड अबव यदि चलाने की है, ले जाना है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज ओनली सेक्टर, किसानी एक ही सेक्टर है जो उसको ले जा सकता है। दुर्भाग्य ऐसा है कि उसके तरफ देखने के लिए किसी को टाइम नहीं है, टाइम पर समझते हैं, वो समझते हैं कि ये लोग मजबूत यदि हो गए तो कल सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, और जब जवाब देना पड़ेगा तो काम करना पड़ेगा। इनको वहां पे बिना काम का रहना, इसलिए किसान एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें किसान हो या खेत पे काम करने वाला जो मेहनती आदमी हो, उसको नंगा भूखा अपाहिज रखो तो ही ठीक है, क्योंकि अभी बोरकर जी ने आपने जो पढ़ के बता वही उसमें चीज है। उसमें इसके हर सेक्टर तोड़ना चालू, 3 कानून आपने हैट्स ऑफ टू यू टिकट जी, आपने 3 कानून लोगों को समझा के बताया उसमें क्या है। सबसे डेंजरस कानून तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। कुछ दिनों के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला होगा तो कुछ दिन हमें मजदूर बन के काम करना पड़ेगा, मालिक नहीं। पर इसके ऊपर हमें बिना रुके, बिना डरे काम करना पड़ेगा। जब जब मौका आया तब तब इसके साथ जोरों से खड़े रहना पड़ेगा। हमें क्या मिलेगा इसकी परवाह मत करना, पर कम से कम आने वाली नस्ल ये बता पाएंगी कि किसान और किसान के लोगों को जिंदा रखने के लिए इन लोगों ने अपना उसमें